ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी का वामन भगवान के पांव पूजना और राक्षसों का पाताल प्रवेश और वामन जी द्वारा राजा बलि के तीसरे पांव के लिए पृथ्वी मांगना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब त्रिविक्रम रूपधारी वामन भगवान ने तीनों लोगों को अपने दो पग से ही नाप दिया, तब उनका जो तीसरा पांव देवलोक के उस पार पहुंच गया था, तब उसे अपने से ही बाहर गए हुए देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने सब बातें समझकर भगवान के उस चरण की पूजा करने का विचार किया। फिर उन्होंने देखा, यह तो सब कुछ भगवान के एक पांव के नीचे आ गया है। जितने ऋषि आदि थे, सब कुछ तो भगवान ने अपने एक ही पग में कर लिया है। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई कि भगवान क्रोध होकर समस्त लोगों का महाप्रलय को तो नहीं कर डालेंगे? इससे वे अपने साथ बहुत से देवताओं को लेकर जाकर बड़ी श्रद्धा भक्ति सहित विष्णु जी के उन चरणों का पूजन करने का विचार किए, जो सत्यलोक से बाहर जा स्थित हुआ था। तब तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल पर कमंडलू का जल गिराया, तो उसे स्पर्शित होता हुआ जो जल सर्वलोक में जाकर गिरा, वही पतित पावनी श्री गंगा की पवित्र परिणति हो गया। और वही गंगा जी आकाश में गिरकर भगवान के निर्मल कीर्ति के समान तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। पश्चात वामन भगवान ने अपने विराट रूप का संकोच कर लिया और ब्रह्मा जी ने अपने अनुचरों सहित फिर उन भगवान का पूजन और बड़ा उत्सव किया। फिर तो जाम्बुवान जी ने डंके की चोट पर तीनों लोकों में इस बात का प्रचार कर दिया कि भगवान वामन जी ने बलि पर विजय प्राप्त की। अब बलि इंद्रासन से उतर दिया गया और अब आकाश पाताल पृथ्वी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। तब यह समाचार दैत्यों को बड़ा दुख हुआ और वह क्रोधित होकर कहने लगे, अहो, यह ब्राह्मण नहीं है, किंतु ब्राह्मण के वेश में छिपकर परम मायावी विष्णु ही देवताओं का कार्य करना चाहता है। भला देखो ना, कैसा ब्रह्मचारी वेश कर आया था और हमारे स्वामी को छल ले गया। हाँ, मेरा स्वामी इस समय बड़े दुख में है। यज्ञ से दीक्षित होते ही विष्णु ने उसे छल कर ऐसा निर्बल बना दिया। अब वह किसी से दंड लेने योग्य नहीं रह गया है। यद्यपि हमारे स्वामी बड़े ही ब्राह्मण भक्त सत्य के उपासक थे, किंतु ऐसे धार्मिक पुरुष के साथ ही विष्णु ने छल किया। हो न हो यह वटु ब्रह्मचारी ही विष्णु है, जो सदैव पुरुष के साथ छल करता आया है। देखो ना, अब हमारी जाति का इतना उत्थान हुआ है, तब हम कुछ ही दिनों में और भी उन्नति करने वाले थे कि ऐसा उत्तम समय पर ही इसने आकर हमें नष्ट कर दिया। वीरों, क्या देखते हो? इस ब्रह्मचारी को मार डालो। महादैत्येंद्र की ओर क्या देखते हो? ये तो सत्यवादी और अपने वचनों पर दृढ़ रहने वाले हैं। भला अपने मुख से इसे मारने का कैसे कह सकते हैं? अतः इनके संकेत को छोड़ो और निश्चय ही इसका वध कर डालो। फिर क्या था? वे सब राक्षस क्रोधित हुए वटु वामन जी को मारने दौड़े। वामन जी ने तो पहले से ही इस बात को समझ लिया था कि ये दैत्य मुझ पर आक्रमण किए बिना न रहेंगे, इसलिए पलक मारते ही कि देर नहीं की वे अपने साथ अनेक वीरों को प्रस्तुत कर दिए। जो ही दैत्य वीर उन पर दौड़े कि त्यों ही वामन ने नंद, सुनंद, जय, विजय, बल, प्रबल, कुमुदाक्ष, विश्वसेन, गरुड़, जयंत, श्रुदेव, पुष्पदेव और सात्वत, इन 14 वीरों के साथ मिलकर उन दैत्यों को रोका और कहा, ठहर जाओ दुष्टों, मुझसे युद्ध करो, फिर आगे कदम उठाना। वामन जी ने के उन प्रत्येक वीरों में 10-10 हजार हाथियों का बल था। इसमें वे 14 ही दैत्यों की सेना के लिए बहुत कुछ काल तक समान थे। उनकी मार से दैत्य व्याकुल हो गए। तब मेरे कारण से दैत्य मारे जा रहे हैं। जब बलि ने ऐसा देखा तो उन्हें अपने वीरों के प्रधान वीरों को लेकर कहा, हे विप्रचिते, हे राहो, हे नमे, मेरी बात सुनो। तुम लोग युद्ध न करो। समय तो बलवान समझो। समय ही ऊंचा नीचा दिखलाता है। समय ही राजा को दरिद्र और दरिद्र को राजा बनाता है। इस समय तुम लोग के अच्छे दिन नहीं है। अब देवताओं का जय पाना कठिन है, इसलिए तुम लोग शांत हो जाओ और युद्ध न करो। अब तक जो भगवान हमारी वृद्धि करते आए थे, वही अब अवनति करा रहे हैं। तब भगवान के कार्य में बाधा क्यों डालते हो? आज वे हमसे विपरीत हो रहे हैं। इसी से
यह दशा उपस्थित हुई है। पुरुषों के बल से, मंत्रणाओं से, बुद्धि से, दुर्गों से, बहुत से मंत्रियों से, औषधियों से और साम इत्यादि उपायों से भी काल का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप लोग जानते हैं कि न जाने कितनी बार आप ही लोगों ने इन देवताओं को जीत लिया था, परंतु वही आप लोग आज भी हैं और अब नहीं जीत पाते। ये देवता तुम्हें मारकर गरजते हैं। इसमें देव की प्रेरणा समझनी चाहिए। जब ये देव हम पर प्रसन्न होगा तब आप ही आप सब काम बन जाएगा। हम लोग सहज ही इन देवताओं को जीत लेंगे। अतः अब आप लोग तब तक के लिए शांत हो जाइए जब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब बलि ने ऐसा कहा तब विष्णु के दूतों की ताड़ना सहते हुए सारे दैत्यवीर अपने सब साथियों के साथ लिए पाताल में प्रवेश कर गए। पश्चात वामन भगवान ने बलि को पकड़ लिया। तब तो पृथ्वी और स्वर्ग और चारों ओर हाहाकार मच गया। वरुण पाश द्वारा बलि को बंध जाने से उनका राज्य तो छूट गया, किंतु उनकी बुद्धि में कोई अंतर नहीं आया, अर्थात उनको इसका कुछ भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उत्तरोत्तर उनकी कीर्ति बढ़ती ही रही और ये सब इस प्रकार उनका यश चिरस्थायी हो गया। तब वामन भगवान ने बलि से कहा, हे दैत्य बलि, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, अतः तुम्हारे पास जितना कुल था वो सब तुम्हारा सहित मैंने 2 पग में ही नाप दिया। आप तीसरे पैर का प्रबंध करो, अभी तक तुम्हारा यह पूरा नहीं हुआ है। अतः तू स्वीकार की हुई वस्तु को अब तक क्यों नहीं देता है? इससे तो तू नरक में जाएगा। यही मेरा कहना कुछ अनुचित हो तो देख, तेरे शुक्राचार्य भी तो तेरे पास ही बैठे हैं, इनसे फिर पूछ ले। यद्यपि यह तूने पहले की बतला चुके हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही इस बात का समर्थन किया था, न कि जो स्वीकार की हुई वस्तु को न देकर याचन को ठगता है वह मनोरथ मिलता है। फिर तुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? तू तो नरक में जाएगा। तुम अपने को धनवान मानकर मुझसे यह कहकर देता हूँ ठग लिया है। बोल, अब तेरी इस झूठाई के लिए तुझे कितने दिनों तक नरक में रखा जाए? 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक अर्पण करना और प्रसन्न होकर भगवान बलि को सूतल का राजा बना प्रतिदिन उसके दर्शन देने का वर देना। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सत्य का पालन करते और शुभ कर्मों को करते हुए भी राजा बलि को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। दान देने में भी नरक की प्राप्ति हो रही है। यह बात कैसी? बेचारा बलि तो अब तक राजा था, अब वह जीते जी नरक में भेज दिया जा रहा है। भगवान की लीला, पता नहीं वह नियंता किस समय क्या करना चाहता है। हाँ, सत्य की भी इतनी कठिन परीक्षा, परंतु धन्यवाद है उस परम साहसी बलि को जो शुभ कर्म करते हुए अशुभ से भी भयंकर फल भोगने जा रहा है। फिर भी उसकी बुद्धि अब तक उसका साथ दे रही है। अब वामन भगवान ने इस प्रकार से तीसरे पग के लिए पृथ्वी को इस कड़ाई के साथ मांगा। तब उस पर साहसी बलि ने कहा, महाराज, यदि आपको मेरा विश्वास हो तो मैंने जैसा कुछ आपको दान देने का विचार किया था उसे न देकर आप यदि मेरी प्रतिज्ञा से हट रहा हूँ, ये लीजिए, मैं अपने वचन को इस प्रकार सत्य करता हूँ कि आप अपना तीसरा पाँव मेरे सिर पर के ऊपर रख दीजिए। इससे बढ़कर मेरे पास अब और ही क्या है जो चरणों में अर्पण करूँ। भला अब तो आप मुझे झूठा न कहिएगा, क्योंकि मुझे और किसी और बात का डर नहीं है। न मैं राज्य जाने की चिंता करता हूँ, न ही मुझे आपत्ति का भय है, और न मैं अपने धनाभाव की कुछ कठिनाई समझता हूँ, और न ही किसी दंड पाने से भय से घबराता हूँ। न मुझे अपनी अपकीर्ति का बड़ा भय है। यद्यपि पुरुष की अपकीर्ति का होना उसके मृत्यु से बढ़कर है, फिर उसे दंड के भय से तब क्या होता है कि जब किसी अयोग्य के हाथ से मिलता हो। हे भगवान, योग्य पुरुष के हाथ से दंड पाना तो और भी प्रशंसा की बात है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो आज उचित दंड किसी को नहीं मिल रहा है, तब माता पिता, भ्राता और मित्र भी उचित दंड नहीं देते, तब औरों की तो बात ही क्या है। किंतु जहाँ से आप मेरे साक्षात ईश्वर ही
हमें उचित रूप में लाने का उद्योग कर रहे हैं। तब यदि मैं आपको अपने गुरु से भी बढ़कर गुरु समझूं, तो इसमें मेरी क्या भूल है? आपने मुझे यह अवनति रूप नेत्र देकर हम दैत्यों को मदाद होने से बचा लिया है, अन्यथा दैत्यों ने जो इतना अत्याचार करके इतनी संपदा, इतना आश्चर्य प्राप्त किया है, वह क्या है? इससे कहीं अधिक तो आपके वहाँ उस पुरुषों को प्राप्त किया है जो सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में हो रहे हैं। केवल योग से ही उन्होंने सारी सिद्धियाँ आपके हाथ में कर ली हैं। तब जन्म भर आपसे बैर बांधकर थोड़ी विलास की सामग्री को हम लोगों ने पाया ही तो क्या पाया? अब ऐसे अनंत कर्मी पुरुष आप ईश्वर ही मुझे उसका दंड दे रहे हैं, तो मुझे इसमें कुछ दुख नहीं है। मेरा अहोभाग्य है जो आज स्वयं आपने आकर मुझे वारुण पास से बांधा है। इससे मुझे न कुछ लज्जा है न क्लेश है। हे प्रभु, आपके परम भक्त प्रहलाद जी मेरे ही पितामह रहे हैं, जिनके यश में लोकों में प्रकाश हो रहा है। यद्यपि आप तब भी दैत्यों के शत्रु थे और उसी कारण मेरे पिता हिरण्यकश्यप भी उन्हें बड़ा कष्ट पहुंचाता, तथापि उन्होंने सबको त्याग कर एक अपाही को आराधन की। भला उनकी यह धारणा कितनी ऊंची थी! उन्होंने कभी किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखा और वे सदैव आपके चरणों में अपना मन भंवरे के समान लगाए रखते थे। सत्य है, इस सांसारिक वंशजों का क्या है? ये तो हमारी मृत्यु से की ही प्रतीक्षा किया करते हैं और सोचते हैं कि ये कब मरे और कब इसके धन को हाथ लगावें। ये बांधव नहीं, चोर हैं, गठरी काटने वाले हैं। इनमें हमारा कोई परमार्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। उस स्त्री को लोग बड़ा सुख देने वाला प्राणप्रिय वस्तु समझते हैं, वह तो हमारे आवागमन के फंदे को में डालने का मुख्य कारण है। फिर वह हमारे अर्थों को क्या सिद्ध कर सकती है? फिर उन गृहों से भी क्या अर्थ है कि होगा कि जिसमें पड़े पड़े आयु का व्यर्थ ही नाश हो जाता है। हे देव, कोई बात नहीं, सब कुछ लक्ष्मी का फेर है। यही जिसको चाहती है अंधा बनाकर नरक में ढकेल देती है। इन्हीं को वश होकर पुरुष बुद्धिहीन बन मृत्यु के मुख में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जीवन को क्षण भंगुर नहीं समझता। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ बलि ऐसा कह ही रहे थे कि पूर्ण उदय को प्राप्त चंद्रमा के समान परम प्रकाश से युक्त भगवत भक्त श्री प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। तब अपने पितामह को आया देखकर बलि ने उनके पास उनकी पूजा करने के लिए और कोई भी सामग्री नहीं थी, तब कुछ वामन भगवान को अर्पित कर दिया था कि वह सिर झुकाकर ही उन्होंने उन्हें बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और पुनः नेत्रों में जल भरकर सिर नीचा कर लिया। तब प्रहलाद जी ने देखा कि वहाँ विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। तब उनके समीप ही में नंद और सुनंद आदि पार्षदगण भी बैठे हुए हैं, दूसरे ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। तब ऐसे समय में बड़े उत्साही प्रहलाद जी नम्रपूर्वक उनके पास गए और भूमि में सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान को देखकर मारे प्रेम से उनको रोमांच हो आया, नेत्रों में आंसू बहने लगे। पुनः प्रहलाद जी ने वामन भगवान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, जिस उच्च पद को आपने इस बलि को दिया था उसको आपने फिर से ले लिया। यह बड़ा उत्तम कार्य आपने किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने इसके ऊपर एक बड़ा उपकार किया है, क्योंकि यह राज्य आदि तो पुरुष को आत्मस्वरूप से विचलित कर देता है। अच्छा हुआ जो अब यह आत्मस्वरूप को भुलाने में हेतुभूत लक्ष्मी को च्युत कर दिया, क्योंकि यह लक्ष्मी बड़ी चंचला है। इसके हाथों पड़कर बड़े से बड़े नियम व्रतधारी और विद्वान से विद्वान मोहित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इनका पतन हो जाता है। भला ऐसा कौन है जो लक्ष्मी के रहते हुए आत्मा की गति विगति को ठीक रूप से समझ देख सके? सो जिन जगदीश्वर नारायण और समस्त लोगों के साक्षी आपने इसके ऊपर दया की है, आपको नमस्कार है। हे राजन परीक्षित, इतना कहकर प्रहलाद जी ज्यों ही चुप हुए कि उसी क्षण ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए बलि को देखते ही प्रहलाद जी को सुनाते हुए वामन भगवान से कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी क्षण बलि की पतिव्रता स्त्री विंध्याचली अपने पति को ढूंढती हुई वहाँ आई और उसे बंधा हुआ देख और सामने के देवताओं से
शिव जी को बैठे देख के बोली, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। हे ईश, इन तीनों लोक आपकी क्रीड़ा स्थली है। आप इसमें अपनी अनेक लीलाएं करते रहते हैं। जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं उनको पता नहीं चलता और इसी से वे धोखा भी खा लेते हैं। भला जो वस्तु आपकी हो उसे अपना समझना यह कितनी बड़ी मूर्खता है। वह इस संसार को आप रचते पालते और संहार करते हैं, उसे वे निर्लज अपना करके कैसे और क्यों भजते लगते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। कीर्ति तो आपकी है और वे मान बैठते हैं अपनी। अतः प्रभु, ऐसे आप सर्व अंतर्यामी ईश्वर को मेरा नमस्कार है। यह कहकर बलि की स्त्री चुप हो गई। तब ब्रह्मा जी बोले, सब प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हे प्राणियों के स्वामी, हे देवदेव, हे जगन्मय, आपने इसका सब सर्वस्व ले लिया। अब इसे छोड़ दीजिए, यह दंड के योग्य नहीं है। इसने अपनी सारी शक्ति लगाकर जो कुछ इसके पास था वो सब, यहाँ तक कि अपना शरीर भी आपको दे दिया। अब जो पुरुष बुद्धि से आपके चरणों में इस प्रकार से सब कुछ न्यौछावर कर देवे, वह दंड पाने का अधिकारी नहीं है। उसे कोई उत्तम गति मिलनी चाहिए। हे प्रभु, इसे नरक क्यों भेजते हैं? जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तब भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मा, मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ उसे ऐसे ही कष्ट देकर उसका परीक्षा भी लेता हूँ। पहले मैं उसको ऐश्वर्य का नाश कर देता हूँ, जिससे वह त्रास हो, क्रोध से उद्दंड होकर मेरा और समस्त लोग का निरादर करने लग जावे और इस प्रकार वह नरक को प्राप्त होए। जब वह अपने दुष्कर्मों द्वारा नरक भोग कर अनेक योनियों में भ्रमित होता हुआ फिर मनुष्य योनि पाएगा, तब सुख कम करने के लिए उसे सद्गति प्राप्त होएगी। परंतु महाकठिनाई तो यह है कि वह तब भी उच्च कुल में जन्म पाकर जब कर्म, वय, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि पाप पा जाता है तब गर्व करने लगता है और इसी से वह घोर विपत्ति में पड़ जाता है। यदि वह ऐसा न करे तो समझो उस पर मेरी बड़ी कृपा है। उच्च कुल में जन्म होने से ही क्या होता है, यदि उसके कर्म उच्च न हो। उच्च कुल में जन्म होने से तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है और उद्दंडता करने लगता है, परंतु मेरी प्राप्ति से उच्च कुल में जन्म धनाधिक ऐश्वर्यों के प्रतिकूल है। मेरा भक्त ऐश्वर्यों की चिंता नहीं करता। ध्रुव आदि भी तो उच्च कुल में ही उत्पन्न हुए थे, परंतु वे कोई की जो उसकी क्षमता न कर सके। किन दानों दैत्यों में भी यदि बलि जैसा प्रतापी हुआ, वैसा कोई न हुआ। आज इसके कारण दैत्यों के यश का कुछ कम नहीं हुआ, किंतु और भी बढ़ गया है। इसने अजया माया को जीत लिया है और देखो, तभी तो आज इस कठिन से कठिन आपत्ति पड़ने पर भी व्याकुल नहीं होता। इसका धन जाता रहा, यह अपने पद से उतर गया है, शत्रु द्वारा अपमानित किया गया, बांध लिया गया, इसके बांधों ने त्याग दिया और कितने क्लेश दिए गए। इसने गुरु से भी इसे डांट बताई और शाप भी दिया, किंतु इस महान नियम व्रतधारी ने सत्य को नहीं त्यागा। मैं तो समझता हूँ कि यह मेरा दैत्य ही होगा, परंतु यह बड़ा ही सत्यवादी निकला। अतः मैं देखता हूँ कि इसका आश्रय स्थान मैं ही हूँ और यह मेरे ही आश्रित है। इसलिए अब मैं इसे यह उत्तम स्थान देना चाहता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह अब यह सूतल लोक में जाकर निवास करे और साविर्या मनु के मनवंतर में यही इंद्र होगा, जब तक वह विश्वकर्मा के बनाए हुए इसी सूतल लोक में वास करे, जहाँ यह सब प्रकार के रक्षित होकर अधि, व्याधि, खेद, निद्रा, पराजय आदि सब उपद्रव से रहित और रक्षित होगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर वामन भगवान ने बलि से कहा, हे महाराज बलि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम स्वर्गवासियों के द्वारा भी प्रार्थना करने योग्य हो। अतः अब तुम अपने कुटुंब सहित सूतल लोक में जाओ। वहाँ न तो तुम्हें कोई लोकपाल दबा सकेंगे, न कोई अवहेलना कर सकेगा। जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा न मानेंगे, मेरे चक्र द्वारा मारे जाएंगे। साथ ही दैत्यों के साथ में रहते तुम्हारी बुद्धि में जो थोड़ा बहुत दोष आ गया है, वह मेरे दर्शन से शीघ्र ही दूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं एक बार आकर तुम्हें नित्य ही अपना दर्शन दे जाऊंगा। इस प्रकार 22वां अध्याय संपन्न हुआ। 23वां अध्याय, राजा बलि का सूतलोक में जाना।
और भागे हुए इंद्र का पुनः अपनी पुरी में जाकर भगवान की पूजा करना और वामन जी की कथा का महात्म्य वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब उन आदि पुरुष भगवान विष्णु जी ने कहा, तब साधुओं में प्रतिष्ठित बलि ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर गदगद वाणी से उनके हाथ जोड़कर उन वामन भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ऐसे दयालु और दानी हैं, जो कोई एक बार प्रेम से आपको प्रणाम कर लेता है तो आप उसे वह सुगति देने के प्रस्तुत हो जाते हैं कि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तभी तो आपने मुझ नीच असुर के ऊपर इतना अनुग्रह किया है। हे परीक्षित, वामन जी ने इतना कहकर वह असुर श्रेष्ठ बलि ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी के सिर से प्रणाम किया और भगवान ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर सूतल लोक में जाने की आज्ञा दी। वह अपने कुटुंबियों सहित सूतल लोक में चला गया। भगवान ने इंद्र को स्वर्गलोक सौंपकर उनका मनोरथ पूर्ण किया। तब प्रहलाद जी ने भगवान से विनय की कि हे भगवान, जिन जगत पूज्य आपकी ब्रह्मा आदि देवता भी उपासना करते हैं, उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे ही भगवान हम असुरों को द्वारपाल बने। यह केवल हम दैत्यों पर आपका अनुग्रह है। हे प्रभु, ऐसी कृपा तो आपको ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और देवाधिदेव महादेव जी पर भी नहीं की है। जिसके आपके जिन चरण कमल की सेवा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वही प्रभु का साक्षात दर्शन। यहाँ हम असुरों को प्रतिरक्षण मिले तो इसे बढ़कर आश्चर्य की क्या बात हो सकती है। हे भगवान, आपका चरित्र विचित्र है, आपकी लीला अपरंपार है। निश्चय ही आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। प्रहलाद जी के ऐसे कथन सुनकर श्री भगवान जी विष्णु जी ने कहा, भगवत भक्त प्रहलाद, बलि तुम्हारा पौत्र है, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम भी अपने सैनिकों सहित सूतलोक में जाकर रहो और अपने परिवार को सुख दो। मैं भी वहाँ हाथ में कौमुद की गदा लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा दिखाई दिया करूँगा। तब मेरे दर्शन तुम्हारी बुद्धि और भी तीक्ष्ण हो जाएगी, तब तुम और भी मेरे निकट आ जाओगे। प्रहलाद जी ने भगवान की आज्ञा बड़ी ही प्रिय लगी और अपने हाथ जोड़कर तुरंत ही भगवान से दंडवत किया और पुनः प्रतिष्ठा करके सूतल लोक को चले गए। इसके पश्चात भगवान वामन ने वहाँ बैठी हुई शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप अपनी यज्ञशाला को संभालिए और अपने शिष्य को जिस यज्ञ का आरंभ किया था, यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो अब आप पूर्ण कर डालिए, क्योंकि यजमान की त्रुटि को ब्राह्मण पुरोहित ही पूरा करते हैं। उनके निरीक्षण मात्र से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब शुक्राचार्य ने कहा, देवेश, राजा बलि कुछ कम भाग्यशाली नहीं था। इतने से ही देखिए कि उसके यज्ञ आरंभ करते ही आप आकर उससे मिल गए। तब हे आदि पुरुष, जिस कर्म के लिए किसी को यदि आपका दर्शन मिल जाए तो क्या तब भी उसका कार्य पूर्ण ही रहेगा? नहीं, मेरा विश्वास है कि आपके दर्शन मात्र से प्रतापी बलि का यज्ञ सभी समस्त कार्य पूर्ण हो गया है। हे जगत निवास, अब आपके नाम कीर्तन से ही मनुष्यों का सब कार्य पूर्ण होगा। तब यह यज्ञ क्यों पूर्ण होगा? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह कहकर शुक्राचार्य ने यज्ञ पूर्ण किया। तब ब्रह्मा जी, वामन जी ने सब लोकपालों को स्वामी बनाकर उन्हें विमान पर बिठाया, स्वर्गलोक ले गए। वहाँ वे भागे हुए पहले के इंद्र आए। वामन जी ने उन्हें बलि से छीना हुआ इंद्रलोक उनके हवाले किया। उन्होंने वामन जी की अनेक प्रकार की पूजा स्तुति कर अमरावती पर पुनः अपना अस्तित्व स्थापित किया। बड़ा उत्सव हुआ। फिर वामन जी का यशोगान करती हुई सारी देवमंडली अपने अपने लोक चली गई। हे परीक्षित, यह तो वामन भगवान का पावन परम पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह लोगों का उपकार करने वाला और सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इसकी प्रशंसा में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है, अर्थात इसकी प्रशंसा करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अनंत है और उनका चरित्र भी अनंत और अथाह है। चाहे पृथ्वी के कण गिन जाए, परंतु भगवान के अनगिनत गुणों की गणना असंभव है। हे राजन, जो वामन भगवान के इस परम पवित्र चरित्र को कहेगा सुनेगा, वह निश्चय ही उत्तम गति को प्राप्त करेगा। ये शुभ अवसरों पर इसे पढ़ना और सुनना चाहिए और सब प्रकार के सुखदायक और सब कर्मों के फल को देने वाला है। आपको बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि वामन देव का मंदिर भारत के बिहार प्रांत के बक्सर में सेंट्रल जेल के पास है।
कृपया इसका दर्शन अवश्य करें। इस प्रकार 23वां अध्याय संपन्न हुआ। 24वां अध्याय। राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी का भगवान को मत्स्य अवतार की कथा कहना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा, हे भगवान, विष्णु के सभी कर्मों को आश्चर्ययुक्त होते आए देख, परंतु कृपा बतलाइए कि उन अद्भुत कर्मा विष्णु जी ने किस कारण से मत्स्य अवतार लिया था, क्योंकि मत्स्य शरीर तो सब लोगों में घृणित और अज्ञान में समझा जाता है। ऐसी निकृष्ट योनि में वही जाकर उत्पन्न होगा जो वशीभूत थे कि जो उन्होंने अपने को इस रूप में लाकर फंसा दिया। हे भगवान, इस संबंध में जो वास्तविक इतिहास हो वह मुझे कृपा पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान के नेक योनियों में जाकर उत्पन्न होना यह बिना कारण नहीं है। वे निष्प्रयोजन कोई भी काम नहीं करते। वे सदैव गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर में धारण करते हैं, परंतु उन रूपों के वे अपना वास्तविक रूप नहीं मान लेते और बुद्धि के गुणों का आवरण उन पर नहीं पड़ता। हे राजेंद्र, गत कल्प में जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाने पर नैमित्तिक प्रलय हुआ था, तब पृथ्वी आदि लोग समुद्र में डूब गए थे। उस समय जो ब्रह्मा जी की गाढ़ी निद्रा आई तो वे सोना चाहे। फिर जब तक हयग्रीव ने परंतु जब तक हयग्रीव ने, जो कि उसके पास ही निकट में वर्तमान था, वेदों को चुरा लिया। वह वेदों का लुप्त होना यह बड़े कष्ट का प्रसंग आ गया। इससे दानवेंद्र हयग्रीव को मारने के लिए ही भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। तब इस स्थान के जल राशि में भगवान ने जाकर मत्स्य शरीर ग्रहण किया। वहीं पर उस प्रदेश में सत्यव्रत नाम का एक राजा भी वास करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु जी का परम भक्त था। उसने सब विषयों को त्याग दिया था और उस पर उसके मन को भगवान के चरणों में लगाए हुए केवल जल ही आहार धारण कर किए अपने शरीर का निर्वाह करता था। एक दिन राजा उस जलराशि कीर्तिमाला नदी में स्नान करने गया तो जल में खड़े खड़े एक अंजलि भर जल का तर्पण कर रहा था। उसकी उंगली में एक मछली आ गई। राजा ने उसे देखकर फिर जल में फेंक देना चाहा। तब उस मत्स्य ने राजा से कहा, राजन, इस जल में जीव मुझे बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं तुमसे अपनी जान बचाकर आपकी शरण में आई हूँ। सो आप मुझे फिर जल में ही फेंक देना चाहते हैं। साधु पुरुष शरण में आए हुए त्याग नहीं करते, अतः आप मुझे जल में न फेंकिए और अपने पास रखकर ही मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने निरुत्तर होकर उसे अपने कमंडल में छोड़ दिया। पुनः तर्पण करके कृत्यों को करके उस मछली को साथ लिए आश्रम में आए। रात भर ही मछली कमंडल में बढ़ गई। फिर प्रातःकाल राजा ने उसे देखने के लिए गए तो मत्स्य का रूप कमंडल से बढ़ गया था। साथ ही उस मत्स्य ने कहा, हे राजन, अब इस कमंडल में रहने योग्य नहीं है, मुझे किसी एक दूसरे स्थान पर रखिए जहाँ मैं सुरक्षित रह के अपना विकास कर सकूं। राजा ने कमंडल से निकालकर एक जल भरे विशाल घट में छोड़ दिया। रात में बढ़ी मछली फिर बढ़ी गई। प्रातःकाल राजा ने देखा तो मैं अब इससे भी बढ़ गई, कृपा करके कोई दूसरा स्थान दीजिए। इस कलश में मुझे कष्ट होता है, मेरे लिए कोई दूसरा लंबा चौड़ा सुखदायक स्थान दीजिए, क्योंकि आपकी शरण में आई हूँ। इससे मेरी रक्षा करना आपका परम धर्म है। हे राजन परीक्षित, उस मछली का ऐसा वचन सुनकर राजा ने उसे घड़े में से बाहर निकालकर एक सरोवर में छोड़ दिया। उस सरोवर में भी वो मछली इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भी रहने के लिए स्थान न मिला। फिर राजा के कहने पर राजन ने, मेरे लिए एक सरोवर भी काफ़ी नहीं है, इससे कोई उत्तम सरोवर मेरे लिए खोजो जहाँ मुझे सुख मिले और मेरी रक्षा हो। इस प्रकार उस मत्स्य के कहने पर राजा ने दूसरे बड़े बड़े सरोवर में डाला, किंतु वह मछली किसी में भी न समा सकी। यह देख राजा सत्यव्रत ने उसे समुद्र में ही छोड़ने का विचार किया। तब उस मछली ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस समुद्र में मत छोड़ो, क्योंकि इस रत्नाकर में अनेक भयंकर घड़ियाल आदि जलचर हैं जो मुझे जीता न छोड़ेंगे। मछली की ऐसा बात सुनकर राजा सत्यव्रत ने उसे कहा, हे मत्स्य रूप से मोहित करने वाले, सत्य कहो कि तुम कौन हो। निश्चय ही तुम कोई अवतारिक पुरुष हो, नहीं तो
एक ही दिन में 100 योजन चौड़े जलाशय को अपने शरीर से घेर लेते हो, तब आज तक आप ऐसे प्रभाव वाले किसी भी जलचर को न देखा और न सुना है। इससे जान पड़ता है कि भक्तों पर दया करने वाले अविनाशी भगवान आपने मुझ पर कृपा करके ही यह जलज का रूप धारण किया है। इससे ही जगदीश्वर आपको नमस्कार है। प्रभु, हम सरीखे शरणागत भक्तों को आप आत्मा और आधार स्वरूप है। हे नाथ, आपकी लीला और आपके अवतार केवल जीवों को कल्याण करने के लिए है। ऐसा जानकर मैं आपसे पूछता हूँ कि अद्भुत रूप मत्स्य का रूप आपने किस कार्य से धारण किया है? कृपा करके आप इसका कारण बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिन भगवान ने अपने भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं और राजा सत्यव्रत के हित करना चाहते थे और जो प्रलय होने पर भी उस अपार जलराशि में क्रीड़ा करने के लिए मत्स्य धारण किए थे, वे इधर राजा सत्यव्रत से बोले, राजन सत्यव्रत, आज से 7वें दिन यह लोग प्रलय सागर में डूब जाएंगे। तब प्रलय के जल में यह त्रिलोकी डूबने लगेगी और मेरी भेजी हुई नौका तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम सब औषधियों और छोटे छोटे सब बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ सबसे सम्मानित होकर उस बड़ी भारी नौका में बैठकर प्रकाश रहित महासागर में सप्तऋषियों के साथ ही प्रकाश प्रसन्नता के साथ घूमोगे। जब प्रलय वायु के झोंके से यह नौका डगमगाने लगेगी, तब वहाँ प्रकट हुई मेरी सिंह में वासुकी नाग लपेटकर तुम इस नौका को बांध लेना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक सप्तऋषियों सहित तुम्हें मैं इस प्रलय सागर में खींचता हुआ घुमाता रहूँगा। इस समय मैं अपना असली रूप तुम्हें दिखाकर तुम्हारे प्रश्न करने का उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर वे मत्स्य भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। पश्चात वह सत्यव्रत राजा भी भगवान के बताए हुए उस 7वें दिन में आने पर प्रलय की बाट जोहता रहा। पूर्व की ओर मुख किए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करता हुआ बैठा रहा। तदंतर प्रलय के बड़े बड़े मेघों के वेग से अपनी मर्यादा को छोड़ने वाला समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबाता हुआ बढ़ा। उस समय राजा के समीप आई हुई एक विशाल नौका देखी, जिसे देखते ही उसी भगवान का कहा हुआ वचन याद आ गया। वह तुरंत औषधि और बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो गया। सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, तुम श्री भगवान का ध्यान करो, वे ही सब कष्टों का संकट का बचाकर सुखी करेंगे। यह सुन राजा सत्यव्रत ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही सुवर्ण के समान वर्ण वाले मत्स्य भगवान उस महाजल राशि में प्रकट हो गए। तब राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग को मत्स्य भगवान की सींग में लपेटकर उस नौका को बांध दिया और स्वयं भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रत ने कहा, हे भगवान, अविद्या की चादर से जिनका आत्मज्ञान ढक गया है, ऐसी अविद्याग्रसित पुरुष जिन्हें संसार में ढूंढते हैं, जिनका भरोसा करते हैं और जिनके सहारे से वे सुख लाभ प्राप्त करते हैं, वे जगत के गुरु मुक्तिदाता आप ही मेरे गुरु होकर मेरे हृदय की गांठ खोलें। हे प्रभु, कर्मों के बंधनों से बंधा हुआ यह ज्ञानी जीव सुख की लालसा से दुख देने वाले कर्म करता है, फिर भी यह जिन प्रभु की सेवा से अपनी बुरी बुद्धि को नाश करता है, वो भगवान हमारे हृदय की गांठ को तोड़े। हे नाथ, मेरे सोना और चांदी आग में तपाने से अपने मैल को त्याग कर अपने असली निर्मल स्वरूप में आ जाते हैं, वैसे ही मुक्ति को चाहने वाले पुरुष जिनकी सेवा में आपने अज्ञान रूप तम को ज्ञान त्याग दिए कर निज स्वरूप को पा लेते हैं, वे अविनाशी ईश्वर जो गुरुओं के भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, जैसे अंधा अंधे को उपकार नहीं कर सकता, वैसे ज्ञानी पुरुष का भी अविद्वान गुरु भी कुछ हित चिंतन नहीं कर सकता। आप तो सूर्य के समान प्रकाशमान, स्वतः सिद्ध और ज्ञानवान है। इस कारण आत्म तत्व को जानने की अभिलाषा से मैं आपको गुरु करके मानता हूँ। अज्ञानी पुरुष अज्ञानी चेले को ले डूबते हैं। ऐसे गुरुओं को उपदेश के सिवा इस संसार में पढ़ने और कुछ भी फल नहीं मिलता।
भगवान आपको अक्षय और अमोघ ज्ञान के उपदेशक हैं। इस कारण जीवों को अनायास ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारायण, आप सब लोगों के प्यारे ईश्वर, आत्मा और गुरु हैं। आप इच्छित फल और ज्ञान के देने वाले हैं। हे नाथ, आप घट घट में निरंतर निवास करने की अविवेकियों को नहीं दिखाई पड़ते। हे गुरु, मैं तत्व ज्ञान का उपदेश सुनने की अभिलाषा से आपकी शरण में आया हूँ। इस कारण हे प्रभु, परमार्थ ज्ञान का उपदेश करके मेरे हृदय के अज्ञानता को दूर करिए और अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार सत्यव्रत की प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि ने उसे तत्वज्ञान का उपदेश दिया। सांख्य और कर्म का जिसमें वर्णन है, ऐसी आत्मज्ञान की रहस्यपूर्ण मत्स्य संहिता उस सत्यव्रत से कही। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ नौका में बैठकर भगवान की कही आत्मसंहिता बड़े ध्यान से सुनी। फिर उन भगवान ने हयग्रीव को मारकर उसके वेद छीन नींद से जागे हुए ब्रह्मा जी ने चारों वेद समर्पण किए। हे राजन, इस मत्स्य भगवान की कृपा से इस कल्प में श्राद्ध देव नाम वाला वैश्वत मनु हुआ। हे राजन, इस मत्स्य अवतार के भगवान की कथा को जो लोग कहेंगे, सुनेंगे, जो अपने समस्त पातकों से मुक्ति हो जावेंगे और लोग और भगवान के चरित्र का चिंतन करने के लिए पुरुषों को तो अवश्य ही पूर्ण भक्ति प्राप्त होगी। जिन भगवान के भक्तों के मुख से निकले हुए वेदों को हयग्रीव ने से छीनकर फिर ब्रह्मा जी को दिया और जिन भगवान ने राजा सत्यव्रत को आत्मोपदेश दिया, वो मत्स्य रूपधारी भगवान को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से भागवत महापुराण का 8वां स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।